जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास टेंथ का हिंदी के आज हम लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस वीडियो में जो भी ऑब्जेक्टिव आपको बताएंगे सभी आपको 2025 के बोर्ड परीक्षा में आपको देखने को मिलने वाला है यहाँ से। और यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव 100% लड़ेगा, इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक बने होकर इस वीडियो को आप लोग देखते जाइए, ताकि हम सभी ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में ही आपको याद करवा देंगे। ओके, चलिए तो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जिसका नाम आप लोग देख रहे हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इनके जो लेखक हैं आपको कौन है? तो भीमराव अंबेडकर हैं। कौन है? भीमराव अंबेडकर है। एक प्रकार का यह निबंध है, ये भी बात को आप लोग को याद रखना है। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। आप लोग 5 से 10 सेकंड के अंदर आप लोग आंसर जरूर बताइएगा। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास आप लोग जरूर शेयर करिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। कह रहा है कि द अनटचेबल किनकी रचना है? बताना है आप लोगों को आंसर। ठीक है, टाइम देते चलेंगे। कह रहा है कि द अनटचेबल किनकी रचना है? तो द अनटचेबल जो रचना है आपको भीमराव अम्बेडकर का है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 नंबर में कह रहा है किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? तो बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है भीमराव अम्बेडकर को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग, 3rd नंबर कह रहा है कि बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किनकी रचना है? बताइएगा, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म जो है किनकी रचना है? तो यह रचना आपको भीमराव अम्बेडकर का है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि हु आर सुधराज किनकी रचना है? बताइएगा, हु आर सुधराज जो है किनकी रचना? तो ये भी आपको भीमराव अम्बेडकर की रचना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5। इसमें आपको 49 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया? बताइएगा, मानव मुक्ति के पुरोधा जो है किसे घोषित किया गया या किसे कहा जाता है? तब मानव मुक्ति के जो पुरोधा हैं, आप लोग इसका आंसर बताना है। तो बता दिए होंगे कि मानव मुक्ति के पुरोधा भीमराव अम्बेडकर जी हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। 6 नंबर में कह रहा है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तब भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 7 नंबर की ओर। 7 नंबर में कह रहा है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? बताइएगा, जाति प्रथा जो है स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 8 नंबर। 8 नंबर में कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? बताइएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9 नंबर में कह रहा है लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? बताइएगा, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या? तो विडंबना की बात क्या है? तो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग, कितना नंबर? 10 नंबर। कह रहा है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? बताइएगा, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बताइएगा, तो लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज हमें कैसा होना चाहिए? तो जिसमें स्वतंत्रता होना चाहिए, समान समता और भातृत्व का भाव होना चाहिए, सभी होना चाहिए, तभी इसमें लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज का निर्माण हो सकता है। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो को अगर आप लोगों को लगता है कि इसका पीडीएफ जो भी हम वीडियो में पढ़ा रहे सभी पीडीएफ आपको फ्री में मिले, तो आप लोग इस नंबर पर आप लोग जरूर व्हाट्सअप करके जुड़ जाएगा। ठीक है, 90 65 71 ठीक है, इस नंबर पर अगर आप लोग मैसेज करेंगे तो आप लोग जुड़ जाइएगा। या तो कह सकते हैं कि वीडियो के देखिए, अगर आप लोग को और जुड़ना है, ठीक है ना, तो आप इस नंबर पर आप लोग मैसेज करिएगा ना। देखिए इस नंबर पर, ठीक, देखिए थोड़ा बता देते हैं। इस नंबर पर 90 65 71 94 39, और इस पर आप लोग को हाई लिखकर बोलना है सर ग्रुप में जोड़ दिए, तो अपना ग्रुप में हम जोड़ देंगे और वहाँ से आपको पीडीएफ जो है फ्री में मिलेगा, और ओरिजिनल पेपर का भी क्वेश्चन आंसर यहाँ पर आपको दिया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 नंबर में। देखिएगा 11 नंबर में क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए कह रहा है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? बताइएगा, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जो है किसे मानते हैं? ये जाति प्रथा को मानते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। 12 में कह रहा है कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? बताइएगा,
अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो वास्तविक रूप जो होना चाहिए आपको दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 13 नंबर में कह रहा है क्या, कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, बताइएगा। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो महत्वपूर्ण भूमिका आपको भीमराव अम्बेडकर जी का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 14 में कह रहा है सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो श्रम विभाजन के लिए। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 नंबर। 15 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है? राइट आंसर बताइएगा। निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है? तो देखिए द कॉस्ट इन इंडिया जो आपको भीमराव अंबेडकर की रचना है। द अनटचेबल, या तो हु आर दे, ये भी इनकी रचना है। और हु आर सुधराज, ये सभी जो रचना आपको भीमराव अंबेडकर की रचना है। तो राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 16। कह रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। आधुनिक सभ्य समाज जो है श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो 16 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 नंबर। कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? बताइएगा। 17 नंबर कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब की किस भाषण का संपादित अंश है? तो ये लिया गया आपको, ये लिया गया किससे? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18। 18 नंबर में करा कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा वो हायर एजुकेशन के लिए प्राप्त करने के लिए कहाँ चले गए? बताइएगा। अगर प्राइमरी प्राइमरी एजुकेशन प्राप्त करने के बाद हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए कहाँ चले गए भीमराव अंबेडकर? तो ये चले गए आपको न्यूयॉर्क चले गए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 में करा भीम भीम 19 नंबर में करा अम्बेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो प्रेरक व्यक्ति आपको बुद्ध रहे हैं और कबीर हैं और ज्योतिबा फुले रहे हैं, सभी रहे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 नंबर। कह रहा है कि जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? बताइएगा। जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, 1936 ईस्वी में। 21 में करा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक प्रकार का निबंध है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 22 नंबर की ओर। चलिए 22 नंबर भी आप लोगों के बीच है। कह रहा है 22 नंबर में कि अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया है? बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। आप लोगों से हम इसका आंसर जानना चाहेंगे। ओके, चलिए बताइए क्या हो जाएगा। अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी रूपांतरण किया है? तो हिंदी रूपांतरण करने वाले कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ललई सिंह यादव है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो अंबेडकर का जन्म जो हुआ था आपको दलित परिवार में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग अगर एक बार भी अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको सीधा दिमाग में जाएगा, कहीं भी बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। और आपको हमेशा याद रहेगा एग्जाम तक। आप लोग 2025 एग्जाम को फोड़ कर आएंगे, इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है लेखा को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? बताइएगा। लेखा को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? तो जातिवाद में विडंबना दिखाई दिया। राइट आंसर ये हो जाएगा। 25 में कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? तो माता का नाम भीमाबाई था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर में कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? बताइएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण किए? तो पीएचडी की उपाधि धारण किए 1916 में। राइट आंसर सी हो जाएगा। 27 नंबर में कह रहा है कि द कास्ट इन इंडिया या देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? बताइएगा। कह रहा है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो ये रचना आपको भीमराव अंबेडकर जी का। राइट आंसर ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28। 28 नंबर में कह रहा है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा है? तो ये कहने वाले आपको भीमराव अम्बेडकर है, राइट आंसर भी हो जाएगा। 29 में कह रहा है डैश पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है, बताइएगा ये पेशा जो है किसको पूर्व निर्धारण कर देती है? तो ये जाति प्रथा को, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30। कह रहा है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का डैश एक कारण बनी हुई है, बताइएगा जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का ये कारण बनी हुई है, किसके कारण बनी हुई है? तो प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों प्रकार के कारण बनी हुई है, राइट आंसर सी लगाएंगे। 31 में करा मूक नायक क्या है? तब मूक नायक जो है एक प्रकार की पत्रिका है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32 नंबर में। 32 नंबर में करा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी, बताइएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो 1956 में दिल्ली में हुई थी, राइट आंसर ये हो जाएगा। 33 में कह रहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनका जन्म जो हुआ था मध्य प्रदेश में हुआ था, एमपी में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? एमपी में, इस बात को याद रखिएगा, महू मध्य प्रदेश एमपी में। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34। कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश में, अभी तुरंत बताएं, राइट आंसर ये हो जाएगा। 35 में कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया, बताइएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहिष्कृत भारत का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 36 नंबर में। कह रहा है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है भीमराव अम्बेडकर को, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 37 में कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का वाणी हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी थी? और इनका जो वाणी है कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी थी इनका, भीमराव अम्बेडकर का पुस्तक? तो कह सकते हम लोग इनका जो पुस्तक जो बटा हुआ था कितने खंडों में था? तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 21 खंडों में बटा हुआ था। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो यह आवश्यक मानता है श्रम विभाजन को, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 39 नंबर में। कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? अंबेडकर के पिता का नाम आप लोगों को बताना है। तो अंबेडकर के पिता का नाम था रामजी सकपाल था, राइट आंसर ए हो जाए, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 40 में करा जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? तो ये किसका रूप लिए हुए हैं? तो श्रमिक विभाजन का, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41। 41 में करा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? तो ये माना आपको जाति प्रथा को, राइट आंसर डी हो जाएगा। 42 में करा है कि किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर यानी हायर एजुकेशन हेतु न्यूयॉर्क गए? बताइएगा किसके किसके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब जो है हायर एजुकेशन के लिए न्यूयॉर्क चले गए? ये कौन बोले थे, बताइएगा। तो ये गए थे बड़ौदा नरेश के कहने पर। किनके कहने पर? तब बड़ौदा नरेश के कहने पर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 43 नंबर में। 43 नंबर में कह रहा है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है, बताइएगा आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश क्या है? तो एक प्रकार का आपको हानिकारक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 44 में कह रहा है सच्चे लोकतंत्र का पर्याय, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? तो सच्चे लोकतंत्र का जो पर्याय आपको भाईचारा होना चाहिए, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि बाबा साहेब द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? तो बाबा साहेब द्वारा रचित पुस्तक जो आपको जेनेसिस एंड डेवलपमेंट है, और बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म है, और बुद्धा एंड हिज धम्म, ये सभी बाबा साहेब द्वारा रचित है, राइट आंसर डी होगा। इनमें से सही भी, यह तो ऑल ऑफ दिज कर सकते हैं। 46 में करा श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? यह रूपांतरित है ललई सिंह यादव के द्वारा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 47 नंबर में।
47 नंबर में कह रहा है कि आधुनिक मनु कहा गया है, तो आधुनिक मनु जो कहा गया आपको भीमराव अम्बेडकर को, राइट आंसर डी हो जाएगा। 48 में कह रहा है विडंबना का अर्थ क्या है, तो विडंबना का अर्थ होता है उपहास होता है, क्या होता है उपहास, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है, बताइएगा। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है, तो यह संभव है आपको समाजवादी व्यवस्था में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में आपको जितना ऑब्जेक्टिव बताएं सभी ऑब्जेक्टिव हम याद करवा दिए, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को अपने भाई बहन के पास, दोस्तों के पास शेयर करिए, और चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि ओरिजिनल पेपर आप लोगों को इसी चैनल पर आपको वीडियो दिया जाएगा, ठीक है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का दिया जाएगा। जो भी 2025 में बोर्ड परीक्षा देना चाहते हैं आप लोग जल्दी से जल्दी इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, आपको बेनिफिट होने वाला, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।